इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव कोरोना काल में हो रहा है। चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। इस बार चुनाव से पहले कई बनते बिगड़ते समीकरण दिख रहे हैं। कहीं कोई प्यार दिखा रहा है तो कहीं नाराजगी कोई दिखा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, जिसके मुताबिक इस बार 3 चरणों में ही मतदान संपन्न करा लिए जाएंगे। चुनाव का रिजल्ट भी उसके बाद जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार पहले से घोषित कर दिया था, लेकिन अभी महागठबंधन में सीएम फेस पर मारामारी चल रही है। पिछले विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन को मिली जीत और उसके बाद महागठबंधन में हुई टूट के बाद इस बार बिहार में कई सारे बड़े समीकरण नजर आ रहे हैं। सब लोग भी पूरी मजबूती के साथ रहते तो भी जिस नेतृत्व को राष्ट्रीय जनता दल ने खड़ा किया है, उसके पीछे रहकर बिहार में परिवर्तन करना संभव है। आज भी सीट का मामला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक दो साथी हम देंगे, हमारे मन में था कि उनको हम समझा लेंगे, क्योंकि एक दो साथी का सवाल नहीं है, बिहार का सवाल है। तो सीट की संख्या का कोई मामला नहीं था। इतनी बात जरूर थी कि बिहार की जनता चाहती है कि नेतृत्व ऐसा हो जो नीतीश कुमार के सामने ठीक से खड़ा हो सके, तब बिहार चलेगी। एनडीए की बात करें तो उसमें उसके पुराने सहयोगी एक बार फिर एकजुट दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस के अलावा जो भी दल शामिल है वो कब महागठबंधन से निकल जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता। एनडीए ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि गठबंधन नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। इसे लेकर लोजपा से जेडीयू की अनबन के बीच लोजपा ने चिराग को सीएम का चेहरा बता दिया। एनडीए में बड़ी दरार आ सकती है जब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा साथ छोड़ दे, लेकिन इसके बदले दलित वोट साधने के लिए जेडीयू ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को गठबंधन में शामिल कर लिया है। तो वहीं महागठबंधन में नेता कौन होगा इसका फैसला अब तक नहीं हुआ। आरजेडी तेजस्वी को नेता बता रही है तो कांग्रेस ने इस पर अभी हामी नहीं भरी। वहीं महागठबंधन में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा ने अपना कड़ा तेवर दिखाते हुए तेजस्वी को नेता मानने से इनकार कर दिया और नीतीश कुमार की तारीफ की। रालोसपा ने महागठबंधन छोड़ने का भी फैसला कर लिया है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और लोजपा में भी अनबन चल रही है। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेकर काफी नाराज रह रहे हैं और जेडीयू ने भी नीतीश कुमार से खिलाफत करने पर उन पर तंज कसा। सीटों को लेकर अगर बात नहीं बनती है तो चिराग पासवान एनडीए से अलग हो सकते हैं। उधर कुशवाहा और इधर चिराग दोनों की नाराजगी के बीच ये भी बात सामने आ रही है कि बिहार में कोई तीसरा मोर्चा भी बन सकता है, जिसकी पूरी संभावना है। तो वहीं जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव भी इस बार जोर शोर से चुनाव मैदान में कूद पड़े। उन्होंने बिहार को बदलने का संकल्प लिया और कहा कि एक बार मौका दें तो हम बदलाव की नई बहार बहाएंगे। बिहार के 5 करोड़ बेरोजगार यूथ को हम रोजगार देंगे। रोजगार मेरी प्राथमिकता होगी। 6,000 रुपया जब तक रोजगार नहीं देंगे, हम इंटर से एमए केवल बेटी और बच्चों को उनकी तनख्वाह जाएगी। 18 सालों तक किसी भी जात और वर्ग के बच्ची और बच्चों को मजदूरी करने का कोई राइट नहीं होगा। वो पप्पू यादव का बेटा जहां पढ़ेगा उस तरह के स्कूल में हॉस्टल में 1 साल के बाद उसकी एडमिशन, जब तक 18 साल वो पढ़ेंगे 4,000 रुपया मेरी सरकार परिवार को देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 15 साल के विकास को लेकर जनता के सामने हैं, लेकिन इस बार उनके 15 साल के काम से जनता ज्यादा प्रभावित नजर नहीं आ रही है।
ऐसे में उनके लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी। हालांकि कमजोर विपक्ष और मजबूत दोस्ती का उन्हें फायदा इस बार फिर से मिलेगा। इस बार चुनाव प्रचार भी केवल वर्चुअल होगा। ऐसे में राजनीतिक दलों को मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी होगी। तो वहीं निर्वाचन आयोग को भी कोरोना काल में बिहार जैसे राज्य में चुनाव की पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से अंजाम तक पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी होगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।